डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 के आगे के क्वेश्चन आंसर। और थर्ड क्वेश्चन है इसमें, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और पॉपुलेशन चेंज है उसके बारे में हमें समझना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में हमारा पहला पॉइंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड टू द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ लॉस्ट इंडिविजुअल। मतलब कि जो संख्या है जीवित लोगों की जिनको निर्धारित किया गया है और साथ साथ जो मतलब लॉस्ट हो गई है, मतलब जो लोग मर गए हैं, उसमें से पॉपुलेशन ग्रोथ का पता किया जाता है। पॉपुलेशन चेंज में है, पॉपुलेशन चेंज डिटरमाइंड बाय द बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। पलायन का हो गया हो किसी जगह से तो कम लोग हो गए, या लोगों की मृत्यु हो गई हो, या ज़्यादा लोगों ने जन्म ले लिया, तो वहाँ पर पॉपुलेशन चेंज होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाई मैग्नीट्यूड एंड पेस। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मैग्नीट्यूड और पेस के कारण डिटरमाइंड होती है। और पॉपुलेशन चेंज जो है, वाट रिजल्ट इन हायर रेट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज आर हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स। ऊंची बर्थ रेट और घटती मृत्यु दर के बीच पॉपुलेशन चेंज का पता लगता है। इट इज कैलकुलेटेड बाई एडिंग इनिशियल पॉपुलेशन साइज। जो पॉपुलेशन है वो साइज, बर्थ रेट एंड जो इमाइग्रेशन है एंड सब्सट्रैक्टिंग है फ्रॉम द ग्रोस टोटल द डेथ रेट्स एंड इमाइग्रेशन रेट्स। मतलब कि जो लोग डेथ हो गई है जिनकी, जो जिस जगह को छोड़ कर गए थे, अगर वापस वहाँ आ गए हैं तो उस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ का पता चलता है। और पॉपुलेशन चेंज में दिस चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें जो है पॉजिटिव और सकारात्मक और नकारात्मक का पता दोनों में चलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज में काफ़ी अंतर है। एक तरफ जो किसी स्थान पर लोग ज़्यादा रहने लग जाए तो पॉपुलेशन चेंज हो सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ का सीधा संबंध जो है बर्थ रेट से ही होता है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हुआ पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब हम बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। हमें बताना है कि जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है और डेवलपमेंट है वो उसका रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। इन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट देयर इज़ अ डिफिनाइट रिलेशनशिप। अगर देखा जाए तो जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसमें विकास में जो है मतलब रिलेशनशिप बड़ी विकसित है। द हायर लेवल ऑफ इनकम डिपेंड ऑन द हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। अगर देखा जाए तो जो हाई रेट होती है इनकम की वो सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में दिखती है। द लोअर लेवल ऑफ इनकम्स डिपेंड अपॉन द हायर डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर और प्राइमरी। और जो लोअर पार्ट होता है, लोअर इनकम डिपेंड होती है वो हायर ज़्यादा एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड होती है। That is only reason that countries where a high proportion of people is engaged the primary activities। और आज भारत में ज़्यादा लोग प्राथमिक कार्यों में ही लगे हुए हैं। There are content among the developing countries। और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज में ही काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल इंडिया। द countries where a higher proportion of people engage in secondary and tertiary activity which are country among the developed countries। ऐसे देश जहाँ के लोग सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में ज़्यादा कार्यरत हो तो वो विकसित देश कहलाएगा। एग्जाम्पल के यूएसए, जापान एटसेट्रा। और ऐसे लोग जो ऐसे देश के लोग जो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज जो तो वो डेवलपिंग कंट्री कहलाएगी, जैसे कि इंडिया डेवलपिंग वर्क है क्योंकि यहाँ के लोगों का ज़्यादा इंगेज लोग एग्रीकल्चर में ही है और एग्रीकल्चर जो है इंडिया का प्राइमरी वर्क है। लेकिन यूएसए और जापान में आप देखेंगे तो लोग सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। मतलब कि लोग एग्रीकल्चर में कम और दूसरे विभागों में ज़्यादा कार्य करते हैं, जिसका कारण आज वहाँ वो जो कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, जापान है, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मतलब कि विकसित देश हैं। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें क्लियर हो गए कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट मतलब दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग हेल्दी पॉपुलेशन। हेल्दी पॉपुलेशन क्यों ज़रूरी है और उसके क्या बेनिफिट है वो हम जानते हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ हेल्दी देन ही कैन वर्क फॉर मेनी आवर्स विदाउट एनी फैटिग। अगर व्यक्ति हेल्दी रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएगा। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ हेल्दी देन बाई गिविंग इट्स मोर एंड मोर टाइम। और अगर पॉपुलेशन हेल्दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों का ले सकते हैं, श्रम ले सकते हैं। प्रोडक्शन इट कैन इंक्रीज द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। इससे देश की नेशनल इनकम में ग्रोथ होती है। अ हेल्दी पॉपुलेशन हैज़ द एबिलिटी ऑफ टू थिंक मोर इफिशिएंटली। और हेल्दी पॉपुलेशन की जो है मतलब सोच, कार्य करने की क्षमता बड़ी होती है। पॉजिटिवली एंड इंटेलेक्चुअली गुड क्वालिटीज़ लीडर फॉर द नेशन। देश को अच्छे नेता
और कई क्वालिटी वाले सकारात्मक सोच वाले लोग मिलते हैं। कैन बी सिलेक्टेड बाई देम हु कैन रन देयर कंट्री मोर इफिशेंटली, और इससे लोगों का पता चलता है कि कौन देश को ज़्यादा इफिशिएंटली तरीके से चला सकता है। बाय राइजिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, अब देश की जब नेशनल इनकम बढ़ती है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी रिफॉर्म, और जब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो जो पॉपुलेशन है, लिविंग पॉपुलेशन है, वो भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो इस वगैरह हमें क्लियर हुआ कि अगर हेल्दी पॉपुलेशन है तो देश को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। सही श्रम मिलेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, शिक्षित लोग होंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, अच्छे लीडर देश को मिलेंगे और देश ज़्यादा जल्दी तरक्की करेगा। तो कहीं ना कहीं जो है हेल्दी पॉपुलेशन का होना आज देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितनी हेल्दी पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा देश को फ़ायदा मिलेगा। और देश को फ़ायदा मिलने से हम ये कह सकते हैं कि जब देश को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तो वो देश तरक्की भी उतनी ही जल्दी करेगा, वो उतनी जल्दी विकसित होगा और आगे बहुत जल्दी डेवलप होता जाएगा। तो ये हमें आज के तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर क्लियर हुआ।